आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है, और वो है खामोशी के पीछे की सोच, यानी चुप्पी का मनोविज्ञान। चलिए, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आप एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं। आपको एक काम दिया गया है कि एक दूसरे कमरे में बैठे किसी अनजान इंसान को बिजली के झटके देने हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर गलत जवाब पर आपको झटके की पावर बढ़ानी होगी। अब सोचिए, क्या ये करना मुमकिन होगा? आप जानते हैं कि सामने वाले को तकलीफ हो रही है। आपको उस अनजान इंसान की चीखें भी सुनाई दे रही हैं। तो क्या करेंगे? क्या हुक्म मानते रहेंगे? देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये असल में 1961 में हुआ एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट था, जिसे किया था स्टैनली मिलग्रैम ने। वो बस ये जानना चाहते थे कि जब कोई अथॉरिटी ऑर्डर देती है तो हम जैसे आम लोग किस हद तक जा सकते हैं। और जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। ज्यादातर लोगों ने वो दर्दनाक झटके देना जारी रखा, वो भी उस लेवल तक जो जानलेवा हो सकता था। इस एक्सपेरिमेंट ने इंसान के बर्ताव पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर ऐसा क्यों होता है? और यकीन मानिए, ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। तो इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें एक बहुत पावरफुल सोशल थियोरी को समझना होगा, जिसे कहते हैं स्पाइरल ऑफ साइलेंस या चुप्पी का चक्रव्यूह। तो ये चुप्पी का चक्रव्यूह है क्या चीज? असल में ये थ्योरी कहती है कि हम सबको समाज से अलग थलग पड़ जाने का एक डर होता है। सोचिए, आप दोस्तों के ग्रुप में हैं, सब एक मूवी की तारीफ कर रहे हैं, पर आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या आप बोलेंगे? ज्यादातर लोग चुप रह जाते हैं। बस यही है वो डर। तो ये चक्रव्यूह काम कैसे करता है? सबसे पहले तो हम अपने आसपास के माहौल को तौलते हैं, ये जानने के लिए कि ज्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं। फिर आता है अकेले पड़ जाने का डर, जो हम पर हावी हो जाता है। और इसका नतीजा, जिन्हें लगता है कि उनकी राय भीड़ से अलग है, वो खामोश हो जाते हैं। और उनकी ये खामोशी मेजॉरिटी की आवाज को और भी ताकतवर बना देती है, जिससे बाकी बचे खुचे लोग भी चुप हो जाते हैं। और बस ये चक्रव्यूह और गहरा होता चला जाता है। और ये बात इस पूरी सिचुएशन को एकदम साफ कर देती है। कई बार किसी इंसान के लिए ग्रुप का हिस्सा बने रहना सही होने से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। मतलब समाज में एक्सेप्टेंस की जरूरत इतनी ज्यादा होती है कि वो हमारी अंदर की आवाज को भी दबा सकती है। तो अब अगर हम मिलग्रम के एक्सपेरिमेंट पर वापस जाएं, तो शायद बात सिर्फ एक साइंटिस्ट का ऑर्डर मानने की नहीं थी। हो सकता है लोग उस कमरे में मौजूद एक खामोश सहमति के खिलाफ जाने से डर रहे थे। ये एक सोशल प्रेशर था, सिर्फ एक इंसान की अथॉरिटी का नहीं। और यहीं से कहानी एक और भी ज्यादा सीरियस मोड लेती है। सोचिए, जब ये खामोशी किसी एक कमरे से निकलकर पूरे समाज में फैल जाए, तब क्या होता है? इस सवाल को समझने के लिए हमें एक बहुत ही मशहूर थिंकर हन्ना आरेंट की बात करनी होगी। हन्ना आरेंट ने दो तरह के शासन में एक बहुत बड़ा फर्क बताया। एक होती है तानाशाही और दूसरी अधिनायकवाद। देखिए, एक टिपिकल तानाशाह सिर्फ ये चाहता है कि आप उसके काम में दखल न दें, उसकी बातें माने। लेकिन अधिनायकवाद, वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसका मकसद आपके एक्शन को नहीं, बल्कि आपकी सोचने की ताकत को ही खत्म कर देना है। और ये हन्ना आरेंट की सबसे डरावनी बातों में से एक है। वो कहती हैं कि एक अधिनायकवादी सिस्टम का आइडियल नागरिक कोई कट्टर सपोर्टर नहीं होता, बल्कि वो इंसान होता है जिसके लिए सच और झूठ, सही और गलत, इनके बीच का फर्क ही मिट चुका हो। तो सवाल यह है कि ऐसा होता कैसे है? सिस्टम में झूठ को घोलकर। जब चारों तरफ सिर्फ झूठ ही फैलाया जाता है, तो धीरे धीरे लोग हर चीज पर शक करने लगते हैं। उनका किसी भी बात से भरोसा उठ जाता है, और ऐसे लोगों को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। अब हन्ना आरेंट ने नाजी अफसर एडोल्फ आइकमैन के ट्रायल को कवर करते हुए एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात कही थी। उन्होंने इशारा किया कि कैसे उस मुश्किल वक्त में कुछ यहूदी नेताओं ने भी अनजाने में नाजियों का सहयोग किया। जाहिर है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्वेशन थी, जिस पर आज भी बहस होती। पर यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हन्ना का मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं था। उनका पॉइंट एकदम मॉरल था। वो इस बात पर अफसोस कर रही थी कि जब दबाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो कैसे इंसानों के अंदर से सही और गलत की समझ ही खत्म हो जाती है, और वो ऐसे कामों का हिस्सा बन जाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या इस भयानक खामोशी और नैतिक गिरावट का कोई इलाज है?
क्या कोई रास्ता है बाहर निकलने का? हन्ना आरेंट के हिसाब से हाँ, और इसका जवाब बहुत पावरफुल है। आरेंट का मानना था कि हर इंसान जब पैदा होता है तो वो दुनिया में कुछ नया शुरू करने की उम्मीद लेकर आता है। हम सिर्फ एक तयशुदा रास्ते पर चलकर खत्म हो जाने के लिए नहीं बने हैं। हम सब के अंदर हर पल कुछ नया सोचने, करने और दुनिया को बदलने की ताकत है। और इसीलिए इस खामोशी और भीड़ के साथ बह जाने की आदत का असली तोड़ एक ही है, खुद सोचने की हिम्मत करना। सिर्फ सुनी सुनाई बातों को मान लेना नहीं, बल्कि सवाल करना, चीजों को समझना और फिर अपना फैसला लेना। ये एक लाइन हन्ना एरेंट की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। इसका मतलब ये है कि जब सही और गलत का सवाल हो तो आग बंद करके किसी भी हुक्म को मान लेना कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास सोचने का और अगर जरूरी हो तो ना मानने का भी विकल्प हमेशा होता है। मतलब साफ है, खामोश रहना हमेशा सही रास्ता नहीं होता। और बस यही वो आखिरी सवाल है जिसके साथ हम सबको सोचना है। मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट से लेकर हन्ना आरेंट की फिलॉसफी तक हमने एक बात तो समझ ली कि खामोशी कभी भी बेमतलब नहीं होती। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी खामोशी कब हमारी अपनी मजबूरी या चुनाव है और कब ये खामोशी एक ऐसे सिस्टम का हथियार बन जाती है जिसे हम दिल से सही नहीं मानते।